गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें इंग्लिश का भी। उस टॉपिक का नाम रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो हमने कल टॉपिक कंप्लीट किया था, कौन सा टॉपिक कल कंप्लीट किया था? अभी नाउन का। उसी भी टॉपिक अपना बेस्ट रहेगा। कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा आज? अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भी मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं, इस टॉपिक में से आपके एक या फिर दो क्वेश्चन डेफिनेटली आने हैं। 100% आने, 99% भी नहीं कहूंगा। कितने परसेंट कहूंगा? अभी 100%। तो सभी बच्चों से गुजारिश है, इस टॉपिक को बड़े अच्छे से क्या करें भी समझे। कहीं से किसी बच्चे को डाउट हो तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, उस डाउट को भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं अभी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? एक्चुअल में पूरी ग्रामर है ना अपनी इस टॉपिक पर क्या करते हुए बेस है भी। पूरी की पूरी ग्रामर अपनी इस टॉपिक पर क्या रहेगी भी? बेस रहेगी। कैसे बेस रहेगी भी आपको पता होना चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट एग्री, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब। जो हमारे सेंटेंस का क्या होता है भी? सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वर्ब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो? मैं कह देता हूं, यहां पे सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देता हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है भी? सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे रहेगी? हमारी सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। ठीक है, तो हमारी वर्ब भी कैसे रहेगी? प्लूरल रहेगी। दोबारा बता देता हूं, एक वर्ब को हमेशा होना चाहिए, मैच करना चाहिए, एग्री होना चाहिए। किससे एग्री होना चाहिए? अपने सब्जेक्ट से। अगर वर्ब है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं है तो हमारा सेंटेंस भी क्या नहीं होगा? सही नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा भी? सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी? सिंगुलर। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा? प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। दोबारा बता देता हूं, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं भी आपको, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बेचारों को इतना भी नहीं पता होगा कि सर सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। लेकिन एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है, जिसको नहीं पता उस बच्चे को वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा आया भी यहां पर इसलिए। अगर नहीं पता तो आया यहां पे, वो है या नहीं भाई? जैसे कि कोई वर्ब है भी, जैसे कि कोई भी वर्ब है, अगर उसके पीछे हम क्या लगा रहे हैं अभी? एस या ईएस। अगर वर्ब के पीछे हम क्या लगा रहे हैं अभी? एस या ईएस लगा रहे हैं, तो वो वर्ब बन जाती है। वर्ब कैसी बनती है? सिंगुलर बनती है। अगर वो वर्ब, किसी भी वर्ब के पीछे हम क्या लगा रहे हैं? एस या ईएस, तो वो वर्ब बनती है भी। कैसे वर्ब बनेगी? वो सिंगुलर। अगर कोई वर्ब है वो कैसी होगी भी? विदाउट एस या फिर कैसी होगी भी? ईएस, तो वर्ब होगी भी कैसी वर्ब होगी? वो प्लूरल होगी। आप कहोगे सर शायद आप उल्टा बोल रहे हो कि अब देखते हो भी नाउन होता है भी, नाउन के पीछे हम एस ईएस लगाते हैं तो नाउन बन जाता है। कैसा नाउन बन जाता है? वो प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं लिख देता हूं बॉय। बॉय क्या भी? नाउन है। बॉय के पीछे हमने क्या लगा दिया? एस, तो क्या बन जाएगा? बॉयज। ध्यान रख लेना, नाउन के पीछे एस ईएस लगाएंगे। दोबारा बता देता हूं, अगर नाउन के पीछे हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस, तो नाउन क्या बनेगा भी? प्लूरल। लेकिन वर्ब के पीछे एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब है ना प्लूरल की बजाय क्या बनेगी भी? वो सिंगुलर बनेगी। वो क्या नहीं बनेगी भी? प्लूरल नहीं बनेगी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? वर्ब के पीछे एस ईएस लगाएंगे तो वर्ब कैसे बनेगी? लेकिन नाउन के पीछे एस ईएस लगाएंगे तो नाउन कैसे बनेगा भी? प्लूरल बनेगा। ठीक है भी। और एक बात और बता रहा हूं आपको मैं, नोट कर लिया सभी ने? कोई रहा तो नहीं? कोई बात नहीं, नोट कर लो आराम से। एक वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे रहेगी? अरे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे रहेगी? सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसे रहेगी? प्लूरल। वर्ब प्लूरल बनती कब है? बिना एस या ईएस के। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है? जब उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? एस या ईएस लगा देते हैं। जब उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? एस या ईएस।
ठीक है भी, जब उसके साथ एस एस लगा दे तो वर्ब क्या बन जाएगी, वो सिंगुलर। अगर एस एस नहीं होगा तो वर्ब क्या रहेगी, वो प्लूरल। ठीक है भी, आपको एक बात पता होना चाहिए भी, ये भी आपका जो मैं रूल बता रहा हूं वो हर टॉपिक में ग्रामर के काम आएगा भी। आपने ध्यान रखना है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो भी, ही हो, और क्या हो भी, शी हो, और क्या हो भी, इट हो, और क्या हो, एनी सिंगुलर नेम हो, कोई भी क्या हो सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम क्या होता है भी, अरे सिंगुलर नेम क्या होता है? सिंगुलर नेम का मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूं नीचे भी, एक वचन नाम। सिंगुलर नेम का मतलब क्या होता है भी, एक वचन नाम। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो भाई, ही हो, शी हो, इट हो। ध्यान रख लेना, सिर्फ बातें बता रहा हूं ना, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बता रहा हूं। ये बातें एक्चुअल में बच्चों को बताई जाती है दूसरी क्लास में, जहां पर क्या आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या फिर कोई भी क्या आ जाए, एक वचन नाम। ठीक है भी, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ क्या लगाते हैं भी, एस या ईएस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या फिर कोई भी क्या हो, एक वचन नाम हो, तो इनके साथ वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा भी, एस या ईएस। और इन्हीं के साथ क्या लगेगा, हमेशा डज लगेगा। डू या डज में से क्या लगेगा भी, डज। इन्हीं के साथ डू या डज में से क्या लगेगा, डज लगेगा। और इन्हीं के साथ ही हैज या हैव में से क्या लगेगा भी, हैज लगेगा। इन्हीं के साथ ही हैज या हैव में से क्या लगेगा, हैज। जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा भी, ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर क्या होगा भी, कोई भी सिंगुलर नेम होगा, तो इनके साथ हमेशा वर्ब के साथ क्या लगाना है आपने, एस या ईएस। ठीक है, और डू या डज में से क्या लगाना है, डज लगाना है। और हैज या हैव में से क्या लगाना है आपने, हैज लगाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो भाई, अगर आपका सब्जेक्ट हो आई हो, और क्या हो, वी हो, और क्या हो, यू हो, और क्या हो, दे हो, और क्या हो भाई, और एनी प्लूरल नेम हो, कोई भी क्या हो, बहुवचन क्या हो भाई, नाम हो। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर कोई भी क्या हो, प्लूरल नाम हो, तो इनके साथ लगाते हैं हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ कभी भी नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ कभी भी क्या नहीं लगेगा भी, एस या ईएस नहीं लगेगा। इनके साथ हमेशा लगेगी कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके साथ कभी भी नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, कभी भी एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, और डू या डज में से इनके साथ क्या लगाएंगे, डू। और हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, इनके साथ हैव लगाएंगे। ये चीज बेशक ना लिखो, ये चीज भाई मैं ठोक बजा के कह रहा हूं, बेशक कॉपी पे ना लिखो, लेकिन छाप ही लो। कहां पे छाप लो भी, बात दिमाग में छाप लो। जहां पर भी क्या होगा भी, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर कोई भी क्या होगा, एक वचन नाम, इनके साथ क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस। डू या डज में से क्या लगाएंगे, डज। हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, हैज। अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, और कोई भी क्या हो, बहुवचन नाम हो, तो इनके साथ हम लगाते हैं सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू या डज में से क्या लगाते हैं, डू। और हैज या हैव में से क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। इनके साथ कभी किसका यूज नहीं होगा, हैज का यूज नहीं होगा, या फिर डज का यूज नहीं होगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस का यूज नहीं होगा। ठीक है भी, ये सारी बातें कैसी बातें थी भी, बिल्कुल बेसिक बातें थी। ठीक है, आज हम अपना फर्स्ट रूल बता रहे हैं आपको, किससे संबंधित भाई, फर्स्ट रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ठीक है भी, आज हम आपको बता रहे हैं भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कौन सा रूल है भी, फर्स्ट रूल है। आपको पता है भी, दो सब्जेक्ट हो भाई, क्या हो भी, दो सब्जेक्ट हो, और वो दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, मतलब सब्जेक्ट वन, फिर एंड, फिर क्या हो जाएगा भी, सब्जेक्ट टू। पहले क्या होगा भी, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, पहले क्या आएगा भी, फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर बीच में क्या आएगा, एंड, फिर क्या आएगा अपना सेकंड सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, दो। सब्जेक्ट दो होंगे, मतलब सब्जेक्ट कितने होंगे, प्लूरल होंगे। प्लूरल होंगे तो आप बताओ वर्ब कैसे आएगी, वहां पर प्लूरल आएगी। प्लूरल वर्ब होती कैसी है भाई, बिना एस या ईएस के। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, बिना एस या ईएस वाली वर्ब होती है, वो कैसी वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। सिंगुलर कौन सी वर्ब होती है भी, जिनके पीछे हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। बातें आ रही है समझ में? कोई डाउट हो किसी बच्चे का भी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो, यहां तक जो मैंने करवाया है, डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो भाई, आप पूछ सकते हो। है भी कोई बच्चे का डाउट भी? ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं भी मैं, जैसे कि ये भी सब्जेक्ट वन, ये क्या होगा अपना सब्जेक्ट वन। ठीक है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया, सब्जेक्ट
टू। ठीक है, अपन ने किससे जोड़ दिया इसको? एंड से। एंड क्या चीज है? यहां पर कंजक्शन है। एंड किसका काम कर रहा है यहां पर? कंजक्शन का। राम एंड श्याम, यहां पर ऑप्शन आपके क्या है भी? इज, एम, और क्या रहेगा ऑप्शन आपका? आर। गोइंग टू मार्केट, बताना भी क्या रहेगा आंसर यहां पे? आर रहेगा। क्यों रहेगा आर यहां पे आंसर भी? क्योंकि राम एंड श्याम कितने सब्जेक्ट हैं? दो। राम एंड श्याम कितने सब्जेक्ट हैं? दो हैं। अगर दो हैं तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कैसी आएगी भी? प्लूरल आएगी। क्या आएगी भी यहां पर? आर। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पे, मोनिका एंड सोनिका। मोनिका एंड सोनिका डैश गो टू मॉर्निंग वॉक। मोनिका एंड सोनिका गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। बताओ भी क्या रहेगा आंसर यहां पे? मोनिका एंड सोनिका डैश गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। यहां पर बताओ गो आएगा या फिर गो जाएगा? एक्चुअल में जहां पर भी डेली वर्ड आ जाए ना, वो शो करता है हैबिचुअल एक्शन को, और हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए हमेशा लगाते हैं कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। आप बताओ यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एस ईएस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां हमारी सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या रहेगी? प्लूरल। प्लूरल वर्ब होती कैसे है? बिना एस या ईएस के। प्लूरल वर्ब कैसी होती है? बिना एस या ईएस के। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी? गो। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? गो रहेगा। अगर सिर्फ ऐसे लिख देता भी, मैं इसको ऐसे लिख देता क्या भी? मोनिका, मोनिका डैश गो टू मॉर्निंग वॉक, मोनिका डैश गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, तो बताओ क्या रहेगा भी आंसर? अभी मैंने आपको बताया था कोई भी एक वचन नाम आ जाए, कोई भी क्या आ जाए? ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या फिर कोई भी क्या आ जाए? एक वचन नाम। ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या फिर कोई भी क्या आ जाए? एक वचन नाम आ जाए, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर बनाते कैसे हैं? उसके साथ क्या लगा देते हैं? एस या ईएस। उसके साथ क्या लगा देते हैं भी? एस या ईएस लगा देते हैं। तो क्या लगाएंगे यहां पर? गोज। क्या लगाएंगे यहां पर? हम गोज लगाएंगे। पहला रूल हमने क्या पढ़ा अभी? सब्जेक्ट वन होगा, प्लस बीच में क्या होगा? एंड होगा, फिर क्या होगा? सब्जेक्ट टू। मतलब दो सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब कैसे आएगी हमारी? प्लूरल आएगी। तो वर्ब कैसे नहीं आएगी हमारी? सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। ठीक है अभी आ रही है बात समझ में? नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े? ठीक है अभी अगला रूल भी इसी से संबंधित है। अभी अगला रूल ही क्या भी? इसी से क्या है? संबंधित है। ठीक है अभी इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? वन। सब्जेक्ट क्या होगा? वन होगा। भाई ध्यान दें यहां पे भी सब्जेक्ट वन होगा और बीच में क्या दे रखो भी? एंड। सब्जेक्ट वन होगा और बीच में क्या दे रखोगा? एंड। फिर क्या आएगा भी यहां पर आपका? सब्जेक्ट टू। ठीक है भी सब्जेक्ट वन, फिर बीच में एंड, फिर क्या आएगा आपका? दोबारा सब्जेक्ट टू। अभी मैंने बताया था फर्स्ट सब्जेक्ट हो, एंड हो, फिर क्या आ जाए? सेकंड सब्जेक्ट आ जाए, तो वर्ब क्या आएगी हमारी? प्लूरल। लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं भी यहां पर वर्ब आएगी ना, वो वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। यहां पर वर्ब आएगी, वो वर्ब कैसी आएगी भी? वर्ब वो सिंगुलर। अरे कैसी वर्ब आएगी यहां पर? सिंगुलर आएगी। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? एक मिनट पहले तो कह रहे थे फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब कैसे कैसे? प्लूरल। लेकिन इस सब्जेक्ट में मैंने जहां पे जो दो सब्जेक्ट लिखे हैं ना, ये दो सब्जेक्ट वैसे नहीं होंगे। ये सब्जेक्ट आएंगे भी किस में आएंगे? पेयर में आएंगे। ये सब्जेक्ट किस में आएंगे भी? पेयर में आएंगे। पेयर का मतलब क्या होता है भी? जोड़ा। मतलब दोनों सब्जेक्टों को हम क्या मानेंगे? एक मानेंगे। वो दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होंगे, वो दोनों सब्जेक्ट को क्या मानेंगे? एक मानेंगे। अगर एक मानेंगे, आप बताओ वहां पर वर्ब कैसी आएगी? सब्जेक्ट एक होगा तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, वो दोनों सब्जेक्ट होंगे ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होंगे, वो दो सब्जेक्ट कैसे होंगे? एक होंगे। ठीक है, हम डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं, चीजें होती तो कितनी हैं? दो, लेकिन उनको मानते कितने हैं? एक। जैसे कि बात करें अभी एज एंड एक्सपीरियंस। एज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, चीजें तो कितनी हैं? दो हैं, लेकिन इनको मानते कितनी हैं? एक। एक मानेंगे तो बताओ इसके साथ जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो कैसे आएंगी भी? सिंगुलर आएगी। इसी प्रकार एक सेंटेंस है, कौन सा? राइस एंड करी। कड़ी चावल खाते हैं ना घर पे,
ठीक है, दोनों इकट्ठे करते हैं तो उनको एक ही डिश मानते हैं, दो अलग अलग मानते हैं? भी एक ही मानते हैं। क्या मानते हैं उनको? एक ही मानते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इसी प्रकार फिश एंड चिप्स, ठीक है, अभी हमारे लड़के कुछ फीलिंग ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, फिश एंड चिप्स आएगा अभी यहाँ पर, ठीक है, फीलिंग नहीं लेनी भाई आपने। फिश एंड क्या भी यहाँ पे चिप्स ही है, फिश एंड चिप्स भी क्या मानेंगे? इसको सिंगुलर मानेंगे। इसी प्रकार क्या भी ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड क्या भी बटर, ठीक है भी ब्रेड एंड बटर क्या रहेगा भी यहां पर? इसको भी क्या मानेंगे? सिंगुलर। इसी प्रकार क्या रहेगा भी आपका हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। क्या होता है हैमर? हथौड़ी होती है। सिकल क्या होती है? द्रांति होती है। भी हथौड़ी और द्रांति भी समाजवाद का प्रतीक होता है, किसान, ठीक है, यूज करता है इनका। तो हैमर और सिकल को भी क्या मानते हैं? सिंगुलर ही मानते हैं। हैमर और सिकल को भी क्या मानते हैं? सिंगुलर। कौन कौन से वर्ड लिखे भी मैंने? एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड करी, फिश एंड चिप्स, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल। ये दोनों जो सब्जेक्ट तो कितने होते हैं? दो, लेकिन को मानते कितने हैं? एक। और एक और रह गया भी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्लो एंड स्टडी। वेरी वेरी क्या भी? स्लो एंड स्टडी। इससे संबंधित बहुत बार पेपर में क्या है भी एग्जांपल आया है। इससे संबंधित स्लो एंड स्टडी से संबंधित पता नहीं कितनी बार आपका क्या है भी इसमें एग्जांपल आया है। इज इट राइट भाई? मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसी से संबंधित लिख रहा हूं यहां पर, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड, इसमें दो तीन और भी लिख लो आप साथ में। एक होता है भी अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड क्या होता है भी? डाउन्स होता है। क्या होता है? अप्स एंड डाउन्स। और क्या होता है भी इसमें? राइज एंड फॉल। क्या होता है भी? राइज एंड फॉल। और क्या होता है इसमें? कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, ठीक है भी। मतलब इन सभी सब्जेक्ट को क्या मानेंगे हम? सिंगुलर मानेंगे। सब्जेक्ट तो दो हैं लेकिन मानते कितने हैं? एक। अगर एक मानेंगे तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी भी? सिंगुलर आएगी। इनके साथ कैसी वर्ब नहीं आएगी भी? प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। इनके साथ कैसी वर्ब नहीं आएगी? प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। यहां पर इस सेंटेंस का एग्जांपल दे देता हूं भी मैं। क्या सेंटेंस का एग्जांपल दे रहा था भी मैं आपको? स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी डैश। ऐसे पेपर में आएगा आपका विन द रेस। पीछे पेपर उठा के देखोगे ना भी, ये सेंटेंस बहुत बार पेपर में आया हुआ है। स्लो एंड स्टडी डैश विन द रेस। विंस आएगा। क्यों आएगा विंस भाई? क्योंकि चीजें कितनी हैं? दो तो हैं लेकिन मानते कितने हैं? एक ही मानते हैं। स्लो का मतलब होता है धीमा, स्टडी होता है कंटिन्यूअस। अगर हम धीमे चल रहे हैं लेकिन लगातार चल रहे हैं ना, एक दिन हमें डेफिनेटली क्या मिलेगी भी? सफलता मिलेगी। ये लाइन अभी हमारे बच्चों को मैसेज देती है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं भी, हम इंग्लिश की क्लास है भी, आज लेट चले जाते हैं। एक बात बताना चाहता हूं भी आपको मैं, कोई चीज नहीं आती ना भी, आप उस चीज को स्वीकार करो। चाहे इंग्लिश ही क्यों नहीं आ रही है, हिंदी क्यों नहीं आ रही है, मैथ्स क्यों नहीं आ रहा है, अगर जो भी चीज नहीं आ रही उस चीज को क्या करो? स्वीकार करो। किसी चीज का ना आना ना वो गलत बात नहीं है भी, किसी चीज का ना आना भी वो गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस चीज को सीख भी नहीं रहे हो ना, वहां पर दिक्कत है, वो गलत बात है भी, ठीक है। अगर आप उस चीज से भाग रहे हो, जो चीज नहीं आती है, तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। सच्चाई है बेटा, ये कड़वी सच्चाई है। जो चीज नहीं आ रही उसको क्या करो? स्वीकार करो। और उसको क्या करो? आप सीखो भाई। जो चीज नहीं आ रही उससे भाग रही हो, सीखोगे कैसे? फिर सीखोगे नहीं तो बेटा कामयाबी नहीं होंगे, सीधी सी बात है। और टीचर चाहता है बेटा आप जिंदगी में क्या हो भी? कामयाब हो। तो यहां पर आंसर रहेगा भी क्या? विंस रहेगा। क्या आंसर रहेगा यहां पर? विंस। क्या रहेगा भी आंसर यहां पर? विंस रहेगा। क्या नहीं रहेगा बेटा? विन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भी? क्योंकि कितनी चीजें यहां पर? दो, लेकिन मानते कितनी है बेटा इनको? मैं कहता हूं भी एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस यहां पर अभी क्या? नॉट कम, एज एंड एक्सपीरियंस नॉट कम टूगेदर। क्या आएगा भी यहां पर? कम्स आएगा। एक्चुअल में एक बात बताना चाहता हूं भी, ये नोट है ना,
कभी भी अकेला नहीं आता। ध्यान दे ले, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भी आपको मैं, ये नोट कभी भी क्या नहीं आता, अकेला नहीं आता। ये नोट हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये नोट हमेशा किसके साथ आएगा भी, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अब बताओ भी, एज एंड एक्सपीरियंस कितनी चीजें, एक, अगर एक के साथ डू लगेगा, डज लगेगा, डज लगेगा, तो सेंटेंस क्या रहेगा हमारा, डज नॉट कम। और एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर यहां पर हम कम लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, कम्स। एक बात बताना चाहता हूं भी आपको मैं, जहां पर भी कौन से वर्ड आ जाए, डू, डज और डिड, वहां पर आप आंख बंद करके फॉर्म लगा दो, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर क्या आ गया भी, डज आ गया, फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी यहां पर, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहां पर क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ग्रामर ये कहती है जहां पर भी क्या आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए और क्या आ जाए भी, डिड आ जाए, वहां पर फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, वहां पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वहां पर कभी भी कौन सी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। और नोट हमेशा क्या लेके आता है, हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। नोट कभी भी किसका, नोट का कभी भी क्या नहीं होता, अकेले यूज नहीं होता। नोट का यूज हमेशा होता है ग्रामर में किसके साथ होता है भी, हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है, चीज एक है तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी, डज लगेगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी भी, डज। इसी प्रकार एक एग्जांपल और दे देता हूं भी मैं, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल इज एम आर a common thing in life, a common thing in life। बताना भी क्या रहेगा आंसर, इज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि क्या चीज भी सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। ठीक है भी, कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़े। हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था, अगर सब्जेक्ट 1 हो, सब्जेक्ट 2 हो, बीच में किसी का ऐड हो, एंड, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। लेकिन सब्जेक्ट 1 हो, सब्जेक्ट 2 हो, बीच में क्या हो, एंड, लेकिन वो सब्जेक्ट कैसे दे रखे हो, पेयर में, तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, कैसी रहेगी, हेल्पिंग वर्ब भी वहां पर सिंगुलर। वहां पर कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी भी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। वहां पर कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी भी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। बात आगे समझ में यहां तक भी, कुछ पूछना है किसी ने। अब बढ़ रहे हैं भी हम रूल नंबर 3 की तरफ। किस तरफ बढ़ रहे हैं, रूल नंबर 3। ठीक है भी, रूल नंबर 3 क्या कहता है, आर्टिकल दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा अभी, आर्टिकल, या फिर क्या दे रखा होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल दे रखा होगा या फिर क्या दे रखा होगा अभी, पजेसिव एडजेक्टिव। आर्टिकल दे रखा होगा या फिर क्या दे रखा होगा, और फिर बीच में क्या दे रखा होगा अभी, एंड। बीच में क्या दे रखा होगा बेटा, एंड। ठीक है, और आर्टिकल, पजेसिव एडजेक्टिव, प्लस में आपने लिखना है अभी नाउन। आर्टिकल, पजेसिव एडजेक्टिव, फिर आपने क्या लिखना है, अरे क्या लिखना है आपने, नाउन। फिर क्या आएगा आपका, एंड। फिर दोबारा से क्या आएगा अभी यहां पर, एंड के बाद आर्टिकल। दोबारा से क्या आएगा यहां पर, आर्टिकल, या फिर क्या आएगा अभी, पजेसिव एडजेक्टिव, फिर प्लस में क्या आएगा आपका, नाउन। फिर प्लस में क्या आएगा भी आपका, नाउन। ठीक है, प्लस में आपका क्या आएगा भी, नाउन। अब आपको पजेसिव एडजेक्टिव का पता है भी सभी को, अरे पजेसिव एडजेक्टिव का पता है क्या सभी को। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, माई। आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है भी क्या, माई। वी का क्या होता है, अवर। यू का क्या होता है, यू का होता है योर। यू का क्या होता है, योर। ही का क्या होता है, हिज। ही का क्या होता है भी, हिज। शी का क्या होता है, हर। शी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है भी, दियर। दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दियर। और इट का क्या रहेगा भी, इट। इट का रहेगा क्या, इट्स। ठीक है भाई, ये सारे क्या लिखे अभी मैंने, ये जो मैं इनको लिख ब्रैकेट में बंद कर देता हूं भी, ये सारे के सारे क्या चीजें भी, पजेसिव एडजेक्टिव। ये सारे क्या रहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव रहेंगे। ठीक है भी, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल दे रखा हो या फिर क्या दे रखो, पजेसिव एडजेक्टिव, और इनके बाद क्या दे रखो भी, नाउन। फिर बीच में क्या दे रखो, एंड। फिर दोबारा सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता हो, आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन। ठीक है भी, अगर ध्यान रख लेना, बता रहा हूं रूल क्या है यहां पे, अगर दोनों जगह ये चीज दे रखी है,
अगर दोनों जगह क्या दे रखी है, आर्टिकल या फिर क्या दे रखी है, पजेसिव एडजेक्टिव दे रखी है, यहां पर भी आर्टिकल और क्या दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव दे रखी है, तो ध्यान रखना वर्ब कैसी आएगी, अरे वो वर्ब आएगी, कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। कैसी वर्ब आएगी, वो भी प्लूरल आएगी। वो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अगर एक जगह दे रखा है तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। शायद आपको कम समझ में आया है, कम समझ में आया ना, क्योंकि जिन्होंने पहले कर रखी है ना उनको तो हो सकता है समझ में आ गया हो, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं ना उनको थोड़ा सा क्या हो, अभी डाउट होगा। अगर मैं ये कहना चाहता हूं भी आपको, अगर आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव कितने हैं, एक है। अगर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव कितने हैं, अभी आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव कितने हैं, एक, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी भी, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब रहेगी वहां पर, क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी वहां पर। हेल्पिंग, अगर एक आर्टिकल या फिर एक क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे रहेगी, सिंगुलर। लेकिन अगर आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव कितनी जगह दे रखा है, आर्टिकल या फिर पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है कितनी बारी भाई, दो बारी, दो बार दे रखा है, तो उसका मतलब है देख, एक बार दे रखा तो व्यक्ति कितने होंगे, एक। दो बार दे रखा तो व्यक्ति कितने होंगे, दो। अगर दो व्यक्ति हैं तो सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी वहां पर, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी कैसे भाई, प्लूरल आएगी। समझ में आई मेरी बात, ये नहीं आई। अगर आर्टिकल या पजेसिव एक बार दे रखा है तो व्यक्ति कितने होंगे, एक। अगर एक व्यक्ति है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कितनी आएगी, कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर दो जगह दे रखा है आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव तो व्यक्ति भी कितने हो जाएंगे, दो। तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब भी कैसी आएगी वहां पर, प्लूरल ही आएगी। वहां पर कैसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी भी। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, माई ब्रदर एंड फ्रेंड, my brother and friend is are coming। बताना भी क्या आंसर रहेगा, my brother and friend dash coming। आर आएगा, क्यों आएगा आर भाई, दो बार दे रखा है भाई। ये देखो भी यहां पर तो इसके साथ तो नाउन के साथ तो माई दे रखा है, क्या फ्रेंड के साथ माई दे रखा है, नहीं दे रखा। अब यहां पर इज आएगा, मतलब एक के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है तो व्यक्ति भी कितने होंगे, वो एक ही है। तो यहां पर जो भाई और दोस्त है ना वो कितने पर्सन है, एक ही है। यहां पर वो व्यक्ति दो नहीं है। अगर दो नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आप बताओ कैसी रहेगी, यहां पर सिंगुलर रहेगी। कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी भी, प्लूरल नहीं रहेगी। मतलब अगर दो जगह पजेसिव एडजेक्टिव या फिर दो जगह क्या दे रखा है आर्टिकल, तो उसका मतलब कितने व्यक्ति होंगे वो। अगर एक के आगे दे रखा है तो वो कितने होंगे, एक ही होगा। वो क्या नहीं होगा भी, दो नहीं होंगे। एक और लिख देता हूं भी, माई फ्रेंड एंड ब्रदर, माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर डैश कमिंग। आर आएगा, क्यों आएगा आर, क्योंकि यहां पर दो के आगे क्या दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव दो के आगे दे रखा है तो व्यक्ति भी कितने होंगे, दो। अगर दो व्यक्ति हैं, सब्जेक्ट दो हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे रहेगी वहां पर भाई, प्लूरल रहेगी। हेल्पिंग वर्ब कैसी नहीं रहेगी वहां पर, सिंगुलर नहीं रहेगी। समझ में आ रही मेरी बात भाई। अगर एक के आगे दे रखा है पजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल तो व्यक्ति कितने होंगे, एक। अगर दो के आगे दे रखा है तो व्यक्ति कितने होंगे, दो। तो दो व्यक्ति हैं तो सब्जेक्ट कितने होंगे, दो। और हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी वहां पर, प्लूरल आएगी। वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इसी प्रकार मैं कहता हूं भी, the principal and director dash, ऑप्शन है यहां पर अपने कौन से, is are on inspection। the principal and director is आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक के आगे क्या लगा रखा है, दे लगा रखा है। अगर एक के आगे दे लगा रखा है तो व्यक्ति कितने होंगे वहां पर, एक। अगर एक व्यक्ति है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसी नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं भी आपको, प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों क्या होंगे, एक ही है। यहां पर प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों कैसे हैं, यहां पर एक ही है। वो दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। तो मतलब एक व्यक्ति है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी वहां पर, सिंगुलर आएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसी नहीं आएगी वहां पर, प्लूरल नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, इस बात का आपने क्या रखना है भी, ध्यान रखना है। समझ में आ गई मेरी बात भाई।
एक और लिख रहा हूं भी, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर डैश कमिंग। बताना भी क्या आएगा, यहां पे आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आर्टिकल कितनी जगह है? दो जगह है। दो जगह है तो व्यक्ति भी कितने हो जाएंगे? दो व्यक्ति दो हो जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? वहां पर प्लूरल आएगी। कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी? वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वहां पर नहीं आएगी। बात आगे समझ में भी? एक और एग्जांपल दे दूं, ये बहुत है। ए सिंगर एंड ए डांसर। ए सिंगर एंड ए डांसर क्या आएगा? बिल्कुल सही करें। इसका बाद क्योंकि मैंने इतने एग्जांपल दे दिए, इतने एग्जांपल देने से पहले आपको पता चलना चाहिए यहां पर इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर क्या आएगा? आर आएगा। इस बात का पता चलना क्या होना चाहिए? जरूरी होना चाहिए। सिर्फ यहां पर ही नहीं पता चलना चाहिए, एग्जाम में भी इस बात का क्या चलना चाहिए? आपको पता चलना चाहिए। ठीक है। और ऐसे सेंटेंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं भी। और एक बात बताना चाहता हूं भी, कुछ बच्चे, चाहे मैं भी खुद पे ही क्यों लेता हूं भी, सपोज करो मैं जीके ज्यादा पढ़ रहा हूं, नेशनल जीके ज्यादा पढ़ता हूं, इंडिया जीके, नेशनल जीके ज्यादा पढ़ता हूं, या फिर हिंदी ज्यादा पढ़ता हूं, या फिर मैं क्या ज्यादा पढ़ता हूं भी, अपने हरियाणा जीके ज्यादा पढ़ रहा हूं, इससे हम पास हो जाएंगे? ठीक है। इंग्लिश ऐसी चीज है। अब सपोज करो यहां पर इस एमआर में से एक ही नाम लगाना है। अगर यहां पर आपने सही नाम भर दिया ना तो एक नंबर पक्का है आपका, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। तो इसको भी आप सीखने की ज्यादा से ज्यादा क्या करो? कोशिश करो। मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सपोज करो आपको मैंने 100% आपको आज मैं 1 घंटा क्लास में सिखाया आपको, उसमें से आपको 10 बातें समझ में आई हैं, कम से कम 1-2 नंबर तो आ ही जाएंगे। अगर आप क्लास में रहोगे नहीं तो समझोगे कैसे भी आप? ठीक है। तो क्लास में रहा करो, चाहे आपको कम ही क्यों ना समझ में आ रहा हो। लेकिन मतलब कहते हैं इंग्लिश में समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग मतलब सारा समझ में नहीं आएगा लेकिन कुछ तो आ जाएगा ना समझ में। जो आएगा कोई अपना ही है। अभी कुछ आपको सिखा ही रहे होंगे, कुछ छीन तो नहीं रहे आपसे। ठीक है। अभी अगला रूल भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्या दिया होता है? ईच दिया होता है। ईच के बाद क्या दिया होता है? नाउन। ईच दिया होता है और क्या दिया होता है भी? नाउन दिया होता है। फिर प्लस आ जाता है भी, या फिर आप कह दो भी एंड। ठीक है। भी प्लस में बीच में क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपका? ईच। फिर क्या आ जाएगा आपका? नाउन। फिर क्या आ जाएगा भी? आपका नाउन आ जाएगा। और एक बात आपको पहले बताना चाहता हूं भी मैं, ये जो ईच होता है भी, ईच होता है, एवरी होता है, नोबडी होता है, somebody होता है, each, every, somebody, nobody, each, every, somebody, nobody, anyone, someone, anything, something, ये सारे जो वर्ड होते हैं ना भी, ये सारे के सारे वर्ड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भी, वेरी गुड। ये सारे के सारे वर्ड इनको हमेशा मानते हैं भी, क्या मानते हैं इन वर्ड्स को? हमेशा भी सिंगुलर। वेरी गुड भी। पीछे से आवाज आ गई, मतलब हमारी जो बातें हैं वो क्या करिए यहां पर काम करिए। शाबाश भाई। जावे तो है, ग्रहणी कौन करे? बस ग्रहण करे करो भैया। ठीक है। ये सारे वर्ड हैं जो अपने ईच है, एवरी है, समवन है, नो वन है, एनीवन है, समथिंग है, नथिंग है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी रहेगी भी? सिंगुलर रहेगी। इनके साथ कभी भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे? प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया भी, यहां पर क्या आएगा भी? ईच, फिर नाउन वन, फिर क्या आएगा? एंड, फिर दोबारा क्या आएगा? ईच, फिर क्या आएगा? नाउन वन। इसी प्रकार क्या रहेगा भी? एवरी। एवरी प्लस में क्या रहेगा भी? नाउन। फिर क्या आएगा भी आपका? एंड। फिर क्या रहेगा दोबारा? एवरी। फिर क्या आएगा भी? नाउन। अभी आपको मैंने बताया था ईच एंड एवरी वर्ड हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी कैसी रहेगी भी? हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब वो कैसी रहेगी भी? इनके साथ सिंगुलर रहेगी। आपने ये देखकर घबराना नहीं है कि यहां पर तो नाउन कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। आपने ये देखकर नहीं घबराना कि नाउन कितने हो गए? यहां पर 2 हो गए। लेकिन आपने ये देखना है भी क्या आ गया? यहां पर ईच आ गया, एवरी आ गया, समवन आ गया, नो वन आ गया,
एनीथिंग, समथिंग, ये वाले वर्ड आ गए ना, इन सभी वर्ड्स को क्या मानते हैं हम? सिंगुलर मानते हैं। अगर सिंगुलर मानते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इनके साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे भी हम? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं भी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग, यहां पर बताना है, लेकिन यहां पर डाउट आ रहा है भाई, हिज या फिर हर ड्यूटी। ठीक है भाई, मैंने दो चीज लिख दी है यहां पर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज डूइंग हिज और हर। यहां पर एक बार और लिख देता हूं क्योंकि पेपर में ये वाला वर्ड भी आता है भाई, दियर आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? दियर। क्या आएगा भी यहां पर? दियर। और कोई बता सकते हैं? ठीक है, मैं ये कहता हूं भी आंसर दिया करो, चाहे आंसर क्या हो जाए, गलत ही क्यों ना हो। कुछ बच्चों ने बताया दियर, लेकिन उनको बताना चाहता हूं उनका आंसर गलत है, हिज आएगा। जो हिज बता रहे हैं उनका आंसर भी गलत है, जो हिज बता रहे हैं उनका आंसर भी क्या है? गलत है। लेकिन सिर्फ मैंने ये बता दिया यहां पर आंसर आएगा हर। आप ये बता दे सर यहां पर आंसर तो हर आया, लेकिन आया कैसे भाई? लेकिन आया कैसे? ठीक है, आपको इस बात का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। हो सकता है सेंटेंस में क्या कर दूं? चेंज कर दूं। सेंटेंस चेंज करने से कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह वहां पर क्या आए? हर आए। हमें उस चीज का क्या पता होना चाहिए? लॉजिक पता होना चाहिए। अगर यहां पर हर आया तो इसके पीछे कारण क्या है? मैं बता रहा हूं भी आपको, अगर हम हर लगा रहे हैं ना, आपने क्या देखना है वहां पर? आपने वहां पे देखना है सेकंड सब्जेक्ट। आपने क्या देखना है वहां पे? सेकंड सब्जेक्ट देखना है। सेकंड सब्जेक्ट क्या आपका? गर्ल है, और गर्ल के साथ कभी क्या लगाते? हिज नहीं लगाते। ठीक है, और गर्ल के साथ हम क्या लगाते हैं? हर लगाते हैं। और अब कुछ बच्चे लगा रहे थे यहां पर, क्या लगा रहे थे? दियर। आपको पता होना चाहिए, अभी आपको मैंने बताया था, ईच और वाले वर्ड होते हैं, एवरी वर्ड होते हैं। ये वर्ड कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और दियर किसके साथ लगाते हैं? प्लूरल के साथ लगाते हैं। दियर तो वहां पर कभी भी आ नहीं सकता। यहां पर वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? हर आएगा। हर क्यों आएगा? इसके पीछे कारण क्यों है? इसके पीछे कारण ये है, हम पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था शी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पजेसिव एडजेक्टिव लगता है हमेशा किसके अकॉर्डिंग? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। क्या भी पजेसिव एडजेक्टिव। अभी आ रहे हैं, दोबारा बता देते हैं। आपने बताना क्या आएगा यहां पर? मैं कहता हूं भी ईच गर्ल, इसलिए तो भाई मैंने आपको सीधा रट्टा नहीं लगवाया कि यहां पर हर आएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं? तरीका बता रहा हूं, रूल बता रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग आपने फॉलो करना है। ईच गर्ल एंड ईच बॉय, ईच गर्ल एंड ईच बॉय इज डूइंग, फिर वही अपनी चीजें हैं, तीन ऑप्शन है, हिज है, हर है, और क्या है यहां पर अपना ऑप्शन? दियर, ड्यूटी। हिज आएगा। आप बताओ क्यों आएगा हिज? क्योंकि बॉय है, वो कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है अपना सेकंड, और हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सेकंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, इतना तो सारे बता देते हैं कि यहां पर इज आ गया, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा और आगे एडवांस चला जाता है। वो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, और यहां पर क्वेश्चन क्या कर देते हैं बच्चे? लगा के आ जाते हैं दियर। कहते हैं दो जने हैं तो दियर लगाएंगे, आते कहते एक नंबर तो पक्का भी मरा, लेकिन नंबर क्या नहीं होता? पक्का नहीं होता। कुछ तो यहां पर हर तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, जो पहले वाले सेंटेंस में हिज लगा देते हैं कि हिज जच रहा है जी यहां पर, लेकिन आपने जचाना नहीं है। आपने अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना है? भी आंसर फिलअप करना है। आपको पता होना चाहिए, अगर ईच और एवरी वाले सेंटेंस दे रखे हैं, वहां पर पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा, कौन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा? सेकंड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगेगा भी? सेकंड के अकॉर्डिंग। इज इट राइट भाई? मैं कहता हूं भी ईच एंड एवरी बॉय, ईच एंड एवरी बॉय इज डूइंग हिज ड्यूटी। और एक बात और बताना चाहता हूं भी, जो ईच और एवरी होता है भी, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बॉय के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा यहां पर? हिज। अगर यहां पर क्या होता? गर्ल होता तो क्या आ जाता वहां पर? हर। ठीक है, अगर बॉय है तो क्या आएगा यहां पर? हिज। अगर गर्ल है तो क्या आता है यहां पर? हर। अगर ईच और एवरी को क्या मानते हैं हम? सिंगुलर, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसे आई है अभी? सिंगुलर आई है। यहां पर हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई अभी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। यहां पर हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई? पता चल गया अभी? कोई डाउट? आगे बढ़े। एक रूल करवा दें भी आज? करवा देते हैं अभी। लास्ट रूल होगा आज का अपना, करवा दें क्या? हैं?
टाइम हो गया, कहते हैं 2 मिनट लगते हैं, करवा देते हैं एक रूल, चलो करवा देते हैं। नेक्स्ट रूल है भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भी आज का अपना, मैं ये कहूंगा भी रूल ऑफ द डे ही होगा भी, जो आज का मैं नेक्स्ट रूल करवा रहा हूं वो क्या होगा भी, रूल ऑफ द डे। रूल कौन सा होगा भी आपका 5वां रूल, कौन सा होगा भी आज का 5वां, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं भी, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड जैसे कि कौन से होते हैं भी, एक होता है वर्ड विद, एक वर्ड कौन सा होता है भी विद, और एक कौन सा होता है भी टुगेदर विद। विद आ जाए, क्या आ जाए भी, और टुगेदर विद आ जाए, और क्या आ जाए भी अलोंग विद आ जाए, विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए भी विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एंड नोट आ जाए, क्या आ जाए भी एंड नोट आ जाए, और क्या आ जाए इसके अलावा बट आ जाए, क्या आ जाए भी बट आ जाए, इसके अलावा रादर देन आ जाए, रादर देन आ जाए, और क्या आ जाए यहां पर अकम्पेंड बाय आ जाए, अकम्पेंड बाय। मैं आपको इन वर्ड्स के थ्रू ये बताना चाहता हूं, अगर सेंटेंस में आपको ये वाले वर्ड मिल जाते हैं, अगर आपको सेंटेंस में ये वाले क्या मिल जाते हैं भी वर्ड, ठीक है, ये वाले वर्ड मिलते ही आपने वर्ब फिलअप करनी है हमेशा, किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करनी है भी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब फिलअप हमेशा होगी किसके अकॉर्डिंग होगी भी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। वर्ब फिलअप अगर ये वाले सब्जेक्ट वर्ड दे रखे हैं बीच में, तो कभी भी वर्ब फिलअप नहीं होगी, किसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप नहीं होगी। ये बात आपने क्या रखनी है भी, ध्यान रखनी है। कलियर नोट। एग्जांपल दे दूं, मैं कहता हूं भी राम, अलोंग विद राम, एक वर्ड और रह गया इसमें एज वेल एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। कौन सा वर्ड रह गया अभी आपका, एज वेल एज। ये वर्ड भी वेरी वेरी क्या भी आपका इंपॉर्टेंट है। राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स, राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स डैश, ऑप्शन आपने कौन से, इज एम आर गोइंग टू मार्केट। बताओ अभी कौन देगा इस क्वेश्चन का आंसर, इज आएगा। क्यों आएगा इज, क्योंकि अभी यहां पर वर्ड आ गया कौन सा, अलोंग विद। जब भी सेंटेंस में कौन से वर्ड आ जाए, बोलो सभी बच्चे बोले में एक साथ में, विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, और क्या आ जाए अलोंग विद आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, एंड नोट आ जाए, बट आ जाए, रादर देन आ जाए, और क्या आ जाए अकम्पेंड बाय। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो वर्ब फिलअप हो गया हमेशा किसके साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो भी आपने क्या देखना है यहाँ पे, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, यहाँ पर सिंगुलर ही आएगी, कभी भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी नहीं आएगी भी। यहाँ पर हम आंसर होगा हमारा क्या, हिज। क्या आंसर होगा भी, मैं कहता हूं भी पेरेंट्स अलोंग विद, पेरेंट्स अलोंग विद देयर सन डैश गो टू, यहां पर गोइंग टू आ जाएगा भी, ठीक है। ऑप्शन अपना वही होगा, इज एम आर लगाने आपने। क्या आएगा भी यहाँ पर, आर आएगा। क्यों आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आपका प्लूरल। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी भी, प्लूरल आएगी। यहाँ पर कभी भी कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी भी, सिंगुलर नहीं आएगी। यहाँ पर कभी भी कैसी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ठीक है अभी आगे सभी को समझ में, कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का भी। ठीक है अभी आज इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक बच्चों से भी सभी से गुजारिश थी कि अपना जो चैनल है कौन सा, स्टडी कक्ष, ठीक है, चैनल रात को या जब भी टाइम मिले चलाओ भी उसको, क्योंकि 1.5 महीने में 1300 घंटे पढ़े हैं भी। अब सभी बच्चों की सपोर्ट की क्या भी जरूरत है। जब भी टाइम मिले भी 1 घंटे सभी बच्चे चलाएं तो अपने 50 बच्चे हैं, 50 घंटे रोज चल जाएगा भी, और 1 महीने में चैनल क्या हो जाएगा अपना मोनेटाइज। ठीक है, सभी बच्चों से गुजारिश है बेटा प्लीज क्या करें, सभी बच्चे सपोर्ट करें, जब भी टाइम मिले चला के रख दें उसको चाहे आप। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ ये लो।